अगर आपने ये 4 बातों पे फोकस करके इस पे काम किया अपने तरीके से, आपका पजल सॉल्विंग डेफिनेटली कह रहा हूं इस वीडियो के बाद आपको फर्क दिखेगा ही दिखेगा कि हाँ, मैंने इन बातों पे ध्यान दिया और इन बातों पे मैंने काम किया, मेरी पजल सॉल्विंग अच्छी हो गई है पहले से। तो एक-एक करके बात करते हैं, वो 4 सीक्रेट जिन पे बच्चा ध्यान नहीं देता है, बस उम्मीद में वो सॉल्व करता है कि एक ना एक दिन मेरी पजल की स्पीड आएगी। नहीं, आपको उस चीज पे पहले काम करना है, उसके बाद वो सपना रखना है कि हाँ मेरी स्पीड आएगी। ठीक है, वो क्या क्या बातें हैं उनको सुनिए। अपनी रीडिंग स्किल को थोड़ा इंप्रूव करिए। मैंने अक्सर देखा है जो मेरे साथ मिलते हैं बच्चे, मैंने अक्सर यही देखा है, अगर बोला है कि ए लिव 3 फ्लोर अबव बी, तो वो एक पढ़ता है और पढ़ता कैसे है, स्क्रीन पर देख रहा है ए लिव्स 3 फ्लोर अबव बी, तो ए कितना है 3 है, तो 2 का गैप कितना किससे है, बी से, ऐसे बनाता है। अरे अगर बोला ए लिव 3 फ्लोर अबव बी और आपको उसका क्लूज लिखना है, तो डायरेक्ट लिखो ना ए इज 3 फ्लोर अबव बी। ये क्या, ये कौन सा तरीका है? ए कितना फ्लोर है, अच्छा 2 है, 2 किससे है, अच्छा बी। ये इंप्रूवमेंट करो पहले तो। इसका मतलब आप रीड करके वो लाइन, वो स्टेटमेंट अपने दिमाग में बफर मेमोरी की तरह आप रख नहीं पा रहे, तो यूज सम बफर मेमोरी इन योर माइंड। दैट मीन्स कि यू हैव टू रीड फ्रॉम वन फुल स्टॉप टू अनदर फुल स्टॉप एंड ओनली सिंगल टाइम यू हैव टू रीड इट एंड इंटरप्रेट इन योर माइंड। अलग कोई लाइन आती है या अलग कोई एक स्टेटमेंट या अलग तरीके से कोई चीज आती है, तो आप उसको 2 बार पढ़िए मैक्स टू मैक्स। लेकिन पजल में, सिटिंग में एक ही लाइन रिपीट होती है हजारों बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं। और आपको उतनी बार टाइम क्यों लग रहा है, आपको एक बार में क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो इस पे आपको काम करना है सबसे पहले, कि अपनी रीडिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, अच्छा बनाएंगे, आपके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। और सबसे बड़ी भाई, ये मैं देखा हूं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, कि भाई कंजूसी क्यों करते हो पॉसिबिलिटी में? जब वो क्वेश्चन मांग रहा है कि पॉसिबिलिटी बनाओ, तो बनाओ। जैसे कल ही देखो सर्कुलर, कल ही देखो मैंने एक पीओ प्रीलिम्स की, आप सभी को मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मेरी एक बेहतरीन सीरीज चल रही, दैट इज 500 पजल सीरीज, अभी उसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। पर कल ही एक देखिए क्वेश्चन ऐसे था कि मैंने ऐसे कुछ लोगों को बैठाला हुआ था, और उसमें कंडीशन ये थी कि जो कॉन्जुगेटिव लेटर्स हैं वो अपोजिट नहीं बैठेंगे। तो कहा था कि ए के थर्ड राइट में एच है, 1 2 3 एच, एक ये। तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो ये बन सकती है, ए के थर्ड 1 2 3 एच। सही बात है कि नहीं, बन सकती है कि नहीं? बिल्कुल बन सकती है सर। और अगली लाइन में ये लिखा था कि देयर इज अ 1% बिटवीन एच एंड बी। ए का गैप देखिए बी, ए का गैप देखिए बी। अगर बी यहां लिखते तो कॉन्जुगेटिव लेटर्स आमने सामने हो जाते, तो हमने कहा एक का गैप देखिए बी, एक तो ये बना लिया आपने। ठीक है, दूसरे में एक का गैप देखिए बी आ सकता है, हाँ, एक का गैप देखिए बी आ सकता है। तो बच्चा यहां कंफ्यूज होके क्या करता है कि इसको बनाएगा नहीं, पहले इस पर ध्यान देने लगे। बना लो ना, दोनों बातें बना लो ना, चीजें आसान हो जाती हैं। तो कंजूसी नहीं करोगे, पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी बनाने में। जहां लाइन ब्रेक हो रही, जहां आप कनेक्टिविटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वहां तुरंत लिखिए कि इस क्लूज को या तो पॉसिबिलिटी में बना लूं या मैं उसको क्लू कर लूं। अब इसमें डाउट आता है सर क्या करें, कि डायरेक्ट पॉसिबिलिटी खींच दे कि क्लूज को नोट डाउन कर ले। तो इस पे भी आपको अपना, आपको दिमाग लगाना है कि पॉसिबिलिटी तब बनाना है जब तुम्हें लगे कि ए एच बी से कोई कंडीशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर दी हुई है कंडीशन, तो पॉसिबिलिटी बनाओ, उस कंडीशन को चेक करो।
और अगर कुछ नहीं दिया तो क्लूज को नोट डाउन कर लो। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कनेक्टिविटी रूल। आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। सिंबॉलिक नोटेशन तो आप लिख ले रहे हैं, लेकिन उस क्लूज को कनेक्ट ही करना आता नहीं है तो कैसे करोगे? टाइम लगता है यार, क्या किससे करे? तो जब दिखे तुम्हें कि कोई भी पॉइंट कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट मेकिंग द पॉसिबल सिचुएशंस कि कहां से कहां तक हम ले जाएं। हमको पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करने लगना तुरंत, अगर तुम्हें कोई भी कनेक्टिविटी पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि बिना टाइमर सेट किए प्रैक्टिस करना। भाई क्यों कर रहे हो? कोई काम नहीं आएगा। अगर आप पीडीएफ उठा के और लग जा रहे हो तो सॉल्व तो होगी ही होगी, पर स्पीड कहां गई वो कभी नहीं पा पाओगे। इसीलिए मैंने यहां पे डेली प्री के कितने सेट लगाए जाए मैं बता देता हूं आपको। 5 सेट, 5 सेट क्लर्क के लगाने हैं और 5 सेट आपको डेली पीओ के लगाने हैं। टाइमर क्या होना चाहिए था? अगर मैं बात करूं इजी प्री, तो आप 1 से 1.5 मिनट लगा सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट लगाइए। और अगर मीडियम प्री की बात कर ले तो 2 से 3 मिनट लगाइए। डिफिकल्ट प्री की बात करें तो 4 से 5 मिनट लगाइए। ये एक्सेप्शनल केस। मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रीलिम्स की अभी बात यहां पे कर रहा हूं। मेंस में तो टाइम लगता ही लगता है। तो आपका टारगेट टाइम क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। मैं रोहित सिंह आपको अपने इस 500 पजल सीरीज में बहुत कुछ सिखा रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब आपको मैं दिखा देता हूं ये 500 पजल सीरीज क्या है क्या नहीं है। ये तो मेरा बैच है। मैं YouTube पे ही आप देख सकते हैं पजल की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई। ये मैंने इनिशिएटिव लिया आप सभी लोगों के लिए कि आपकी पजल सॉल्विंग टेक्निक अच्छी हो जाए। विद टाइमर हम लोग लाइव करते हैं। टाइम मैं लगाता हूं, उस टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। तो एज अ टाइमर मैं आपको देता हूं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैं किस पॉइंट को लिख रहा हूं और मैं किस पॉइंट की पॉसिबिलिटी खींच दे रहा हूं। ये आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो अभी जिन बातों को, जिन पॉइंट्स पे मैंने काम किया है, इन पे मैं खुद काम करता हूं। इन्हीं पे के बेसिस को दिमाग में रखते हुए मैं पजल्स को सॉल्व करता हूं आपके सामने। आज भी आपको मेरे साथ जुड़ना है। मेरी 3 पीएम पर, 3 पीएम पर यूट्यूब पर क्लास लगी होती है। आप जाइए देखिए मैं कैसे लेता हूं। एक दिन पीओ, एक दिन क्लर्क। कल जो मैंने ली है दैट मींस क्लास नंबर 7, उसमें मैंने पीओ लेवल के क्वेश्चन कराए। एक बार जाके देखो व्हाट इज द लेवल, you will feel yes this is a PO level, but today I will take the clerk level, and now you will feel yes this is the clerk level. We can easily solve in a 1 and 2 minutes. So don't skip these classes. If you are beginner, it's a highly recommended to you कि must watch, take the PDF, practice it from that. So warrior बैच मेरा है ऑलरेडी। मैं इसमें बहुत ज्यादा तरीके से आपको यहाँ पे पजल्स कराने वाला हूं, सेटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूं। तो बैच का प्राइस 299 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ बैच से करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस करने के लिए गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग। Means you can watch the videos on this platform, that is on YouTube, Guidely YouTube platform, कि how to utilize the PDF bundle. Watch that video and utilize this PDF bundle because you are getting everything here from beginner to a high level. And in this you are getting 2025 also, 2024 also. So there are a lot of content present in this. Link in the description, must go and purchase. Also, there's a GOAT Hindi program. This is for those beginner student, not for repeater. Actually, I am saying if you are repeater, practice yourself. But you are beginner and you are preparing. I am not saying कि repeaters नहीं जा सकते. Repeaters तब जाइए जब आपको लगे कि यार आप सारे पेज मैंने ट्राई कर लिए। लेट्स टेक दिस प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा और एमआरआई असेसमेंट मिलेगा, मेंटर कॉल आफ्टर एमआरआई मिलेगा, डुअल स्ट्रेटेजी प्लान आपको मिलेंगे। आपकी हर एक चीज ट्रैक यहां पर होगी। तो आप जा सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज जुड़िएगा ना
बिल्कुल आपको फील होगा कि यार सर ने जो-जो बातें बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कराई है। ये देखिए मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। बच्चे नहीं कर पाए, कितने बच्चे कर पाए थे? सौम्या, डिबे, दीपाली त्रिपाठी, केवल 4 बच्चे मेरे गिवन टाइम में कर पाए थे। तो जुड़िए आइए आज, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, 1 से डेढ़ घंटे में क्लास तो खत्म हो जाएगी। आपका मैं वेट करूँगा आज की क्लास में। वेट करते हैं। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।